हमारे एक संत जी कहते थे हमसे, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के तार। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, चिरौंजी दाना लेंगे या दाखें, माता रानी के सामने रख देंगे, लो माता जी खाओ, और 2 बार हाथ जोड़े प्रणाम किया, और जब तक माता जी पाने आवे तब तक पता लगा चेला जी खुद खा गए। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको 15 दिन लगातार मिठाई खवावें, रोटी का एक टुकड़ा ना देवें, क्या जी पाओगे? बोलो। 16वें दिन हाथ जोड़ के कहोगे महाराज प्राण चाहे ले लो, नमक दे दो, मर जाएंगे वरना। हम लोग 15 दिन तक मीठा नहीं खा सकते, और कई लोग यहां ऐसे बैठे होंगे जो कई सालों से चिरौंजी दाना और दाखें खबा रहे भगवान। माई बाप, भगवान वैसे तो पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं है, माता वस्तुओं की भूखी नहीं है, हमारी पराम्बा माता तो भाव की भूखी है। जो भी साधक अपने भाव से माँ को बुलाते हैं, कुछ भी ना हो माँ उसके मन के भाव को पढ़ करके सब मान करके उसे स्वीकार कर लेती है। भगवती का अवतार ही इसीलिए हुआ, क्यों? माँ है ममतामयी। देखो शंकर जी को मनाना हो बड़ी तपस्या करनी पड़ती, किसी को पिताजी से कोई बात मनवानी हो कई बार बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बाप बाप होता है। लेकिन कई बार बालक, पंडित जी बड़े, महाराज जी बड़े चालाक होते हैं, बालक बालिका कई बार पिताजी पर डायरेक्ट नहीं कहते, माता जी के थ्रू कहते, और जो काम डायरेक्ट पिताजी से कहने पर नहीं हो पाएगा माता जी के थ्रू कह दो 100% हो जाएगा। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो। हमारे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज, आहा हा क्या कहना वीर बजरंग बली का, धन्य है वीर बजरंग बली महाराज। हमारे आराध्य वीर बजरंग बली को राम जी प्राप्त हो गए, फिर भी जब लंका जाने लगे तो विभीषण ने कहा कि आप माता जानकी का पता लगाने आए हैं या मिलने भी आए हो? हनुमान जी बोले केवल पता लगाने नहीं आए, हम तो माता जानकी जी का दर्शन करने को आए हैं। क्यों? आपको तो राम जी मिल गए, अब माता जी की दर्शन की क्या आवश्यकता है? श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं राम जी हैं पिता, भगवती माता सीता है माता, और पिता कई बार नाराज हो जाए तो मनाना कठिन हो जाता है, पर मां नाराज हो जाए तो मनाना बहुत सरल है। इसलिए मां के चरणों में जुड़ना बहुत जरूरी है। और मेरे पागलों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि कई बार भगवान श्री राम कृष्ण हनुमान जी के जितने साधक हैं, ये नहीं कहते कि वो प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न तो होते हैं, कई बार बड़ी देर लगती है, कई बार सुनते नहीं हैं, लेकिन अगर भगवती के चरणों से जुड़ा जाए, भगवती को माना जाए, भगवती की आराधना की जाए, तो वही भगवती कई बार आज्ञा दे देती हैं और सरकार को मिलना ही पड़ता है। डले रहो दरबार में, आहा श्री हनुमान जी कहते हैं। इसलिए आद्य शक्ति माता के चरणों में जो जुड़ता है, उनकी जो साधना करता, उन पर जो निष्ठा रखता, उनका जो ध्यान करता, मेरे माई बाप राम जी को भी मिलना पड़ेगा, भूत भावन महादेव को भी मिलना पड़ेगा, वीर बजरंग बली को भी मिलना पड़ेगा। क्यों? मां ममतामयी होती है और भगवती की आज्ञा को कोई देवता नहीं टाल सकते हैं। आहा, हम तो आपको और क्या कहें। श्री विष्णु भगवान का चरित्र अगर पढ़ा जाए तो देवी भागवत में वर्णन आया। आहा, भगवान विष्णु ने भी एक बार यज्ञ किया, यज्ञ से माता प्रसन्न हुई, वरदान मांगा। भगवान विष्णु बोले भगवती कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कहा कि आपको यज्ञ की क्या जरूरत है, आप स्वयं पालन करता है, परमात्मा है। भगवान विष्णु बोले हम जरूर पालन करता है, लेकिन हम शक्तिमान तभी होंगे जब हमारे ऊपर शक्ति का हाथ होगा। शक्ति है माता, और माता की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति
माता की शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति शक्तिमान नहीं हो सकता। और मेरे पागलों, जिसके ऊपर भगवती का हाथ हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। पराम्बा परम शक्तिमान है, जगदम्बा मात परम शक्तिमान है। आहा, इसलिए मेरे पागलों हमने चौपाई चुनी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। देवी भागवत में महिमा आई, भगवती अंबा का अवतार कैसे हुआ, सती का अवतार कैसे हुआ, प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो हम कल तक 9 नामों पर चर्चा कर पा रहे थे, आज इसके आगे चर्चा करते हैं।